हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों देखिए, आपकी तो लगी है लॉटरी, ठीक है। अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो भाई समझते हैं क्या है, क्यों लग गई आपकी लॉटरी, और सारे फैक्टर्स समझने की कोशिश करते हैं। भाई ओवरऑल कंपनी कैसी है और क्या है उसके फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी हम करेंगे। तो जैसा कि भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं वेदांता कंपनी की, जो कि है माइनिंग की कॉन्ग्लोमरेट, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट वेदांता ने क्या करा है, आज अनाउंस करा है सेकंड इंटरिम डिविडेंड। भाई कितने रुपए का डिविडेंड? 16 रुपए का पर शेयर फॉर करंट फिजिकल ईयर 2025 और 26 में। अब टोटल कितना हो चुका है भाई? 6,256 करोड़ का डिविडेंड दे चुके हैं भाई, ऑलरेडी हो जाएगा। मतलब इसके बाद कंपनी सेट द रिकॉर्ड डेट फॉर दिस डिविडेंड एज अगस्त 27, तो 27 अगस्त को आपको जो है वो डिविडेंड मिल जाएगा। और भाई बहुत बड़ी अमाउंट में कंपनी जो है वो पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई दिस इज द सेकंड डिविडेंड पेमेंट फॉर द ईयर। फर्स्ट थी 7 रुपए की पर शेयर, अप्रूव्ड ऑन जून 18, ठीक। और पिछले ईयर भाई इन्होंने कमाल कर का डिविडेंड दिया था 17,000 करोड़ का, विच वॉज 43.35 पर शेयर। बाप रे बाप भाई, बहुत अच्छा डिविडेंड के मामले में तो भाई कंपनी का कोई मुकाबला है ही नहीं। आई थिंक इतना लेवल का डिविडेंड कोई नहीं देता होगा। तो ये डिविडेंड के मामले में कंपनी बहुत अच्छी है। और आप देखते हैं भाई, और देखते रहते हैं कि भैया कहीं कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में। तो कंपनी अब और इसका कंटिन्यू करते हैं भाई। तो कंपनी का प्लान जो है भाई, अभी का प्लान जो यही है कि वो 4 सेपरेट एंटिटीज़ को लिस्ट करना चाहती है। बट उसके कारण क्या हो, बट उस जो उनका प्लान है उसमें कुछ डिलेज आ रहे हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो एनसीएलटी, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो हैज़ पोस्टेड द हेयरिंग ऑन द डीमर्जर टू सितंबर 17। तो ये भाई जो एनसीएलटी है, उन्होंने इनकी जो 4 एंटिटीज़ का प्लान है उसको, जो हेयरिंग होती है भाई, उसको क्या कर दिया है, 17 सितंबर को मूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द डीमर्जर एंड रिक्वेस्टेड मोर टाइम टू प्रेजेंट इट्स आर्गूमेंट्स। तो भैया जो ऑयल एंड, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इन्होंने भी क्या करा है, इन्होंने कि ऑब्जेक्ट करा है डीमर्जर को। क्यों भाई? उनको अभी प्रेजेंट नहीं करा। उन्होंने क्या करा है भाई, हमें ज़्यादा टाइम दो टू प्रेजेंट देयर आर्गूमेंट्स। तो मतलब इसके चलते क्या हो रहा है कि कंपनी जो 4 हिस्सों में बंटना चाहती है, डीमर्ज होना चाहती है, उसको विरोध मिल रहा है एनसीएलटी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। तो ये इसके कारण ये क्या हो रहा है, इनका जो डीमर्जर का प्लान है वो लेट हो रहा है। साथ के साथ ही बट अगर हम बात करें सेबी की, सेबी ने तो भैया अपना जो है कंप्लीट कर लिया है रिव्यू एंड इज स्टिल वेरीफाइंग सम रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक। तो एनएससी ने तो ऑलरेडी क्या दे दिया है, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। तो मतलब सेबी ने जो है भैया अपना रिव्यू कंप्लीट कर लिया है, बट वो रेगुलेटरी कंप्लायंस वेरीफाई कर रहे हैं। बट एनएससी ने तो भैया ऑलरेडी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, किसको? वेदांता को। तो भाई वेदांता का जो प्रीवियसली जो इनका डीमर्जर का डेडलाइन है वो अब क्या हो गया है, 30 सितंबर 2025 ड्यू टू इट्स पेंडिंग अप्रूवल। तो भैया अब जब तक अप्रूवल नहीं होंगे तब तक तो भाई इनको वेट करना पड़ेगा। तो अभी कब तक वेट करना पड़ेगा? 30 सितंबर तक। उसके बाद क्या पता ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए अगर इनको अप्रूवल नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत का काम बना हुआ है। बट साथ के साथ सेबी की भी वार्निंग आई हुई है। कंपनी ने क्या कर कंपनी ने रिसीव करी है वार्निंग लेटर फ्रॉम सेबी फॉर ए प्रोसीजरल एरर रिलेटेड टू मॉडिफाइंग द डीमर्जर प्लान विदाउट प्रायर कंसेंट। तो इन्होंने क्या करा था भैया, जो डीमर्जर प्लान था उसको चेंज कर दिया। अब चेंज ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। अगर आपको लेट्स से कोई प्लान है ए,
अगर प्लान है आपका ए, उस पे अप्रूवल मिली हुई है, उसको यस मिला हुआ है, अब आप ये नहीं कर सकते कि ए में ए बी बना दिया उसको, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली पहले अप्रूवल करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी कि भैया मैं ए है अभी मेरा प्लान, बट अब इसको मैं क्या करना हूँ चाहता हूँ ए बी बना दूँ। तो इन्होंने वो ए बी ऐसे ही कर दिया था बट अप्रूवल नहीं ली थी, तो इसके कारण क्या हुआ, सेबी की वार्निंग लेटर इनको आ गई थी। तो वेदांता ने क्या करा भाई, स्टेटेड दिस इज अ कॉशनरी लेटर एंड डज नॉट इम्पोज एनी मेजर रिस्ट्रिक्शन। तो इन्होंने यही कहा कि भैया ये हमारे लिए सिर्फ एक नॉर्मल कॉशनरी लेटर है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, और इसमें क्या हो रहा है, हमारा कुछ मेजर कुछ काम रुक भी नहीं रहा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लग रही हमारे पे। बट सेबी ने क्या है, एज पर सेबी इन्होंने वार्निंग लेटर दी है वेदांता को। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यही है भाई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रूलिंग रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्सिडरी कंपनी तलवंडी साबू पावर लिमिटेड। तो एक इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है भाई TSPL, जिसको हम कहते हैं तलवंडी साबू पावर लिमिटेड, has no impact on the demerger process. The judgment concerns a dispute over passing a custom duty benefit to Power Corporation in Punjab. Vedanta is currently reviewing the decision and considering its legal options. तो भाई अब कहने का मतलब ये है, जो जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट के जज ने वेदांता को, उन उसका क्या है भैया, द जजमेंट कंसर्न्स अ डिस्प्यूट ओवर कस्टम ड्यूटीज बेनिफिट टू पावर कॉरपोरेशन इन पंजाब। तो ये भाई इनका तलवंडी साबू पावर लिमिटेड जो है एक प्लांट है, जिसमें क्या है, इनको एक जजमेंट ये मिली है कि भैया वो कंसर्न रेज हुए हैं कि जो कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट है वो इस प्लांट को जाएगा, जो कि कहाँ पर है, पंजाब में। बट अभी क्या है, वेदांता क्या कर रही है, इसको रिव्यू कर रही है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि लीगल ऑप्शंस की जो इनके पास ऑप्शंस है उसको कंसीडर कर रही है। तो मतलब इनके साथ जो जो जजमेंट्स हैं वो काफ़ी इश्यूज हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, बट इनको जो है काफ़ी लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और क्या पता कोई लीगल चैलेंज ऐसा आ जाए जिसके कारण क्या हो, इनका जो शेयर है वो क्रैश हो जाए। तो मतलब ये एक बड़ा ही बिग क्वेश्चन मार्क है जो अभी तक अनआंसर्ड पड़ा है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। अगर हम बात करें भैया इसके शेयर होल्डिंग की, और जैसे हम देखें भैया कंपनी तो लार्ज कैप है, करंट प्राइस है वो 447 है अभी, और इसमें डिविडेंड यील्ड भैया 10% का डिविडेंड यील्ड कर रही है कंपनी, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और 52 हाई और लो है 527, 362। तो भाई सारा कुछ ठीक है, अगर आप आओ इस लाइन पे, ठीक है, अगर आपको इस लाइन को देखना पड़ेगा, प्रमोटर्स हैव pledged or encumbered 100% of their holdings। तो ये भाई बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप मान लीजिए डेड एंड है। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी तो चलो ठीक है पे आउट कर रही है, बट जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितनी प्लेज्ड है, वो भाई 100 की 100% प्लेज्ड है। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलत बात है कि प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, और ये एक कंसर्न है जो आपको नोट करके चलना चाहिए। और आप चाहो तो इसको और फर्दर स्टडी कर सकते हो भैया कि क्या रीज़न है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट का क्या प्लान है कि भैया जो प्लेज्ड होल्डिंग्स है उसको वापस लेना है कि नहीं लेना। तो ये आप क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आपको खुद भी स्टडी करना चाहिए। बट इसके साथ आप देख सकते हो भैया पीयर कंपैरिजन में वेदांता नंबर 1 पे है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखे तो भैया ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% है, 28% है, ठीक है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ओवर द टाइम। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था, ये 2023 की बात है सितंबर, बट हाँ उसके बाद कंपनी ने अच्छा करा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें भाई, ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज़्यादा ही है, 25% से ज़्यादा है। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ 23%, एक को छोड़कर 25, 28,
27 और 30 में भी है तो ठीक है भाई। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन अच्छा है। 10 ईयर का CAGR है 19%, 5 का है 28%, 3 का है 20% और 1 साल का है -2%। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। और साथ के साथ हम बात करें भाई कैश फ्लोज तो चलो ठीक है, कंपनी के हेल्दी हैं। बट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, भाई प्रमोटर्स की जो ये देखिए आप, जो होल्डिंग है वो गिर रही है। पहले होती थी 68%, अब हो गई है 69% थी यहाँ पे दिसंबर 2022 में, तो अब हो गई है गिर के 56%। और FIIs के पास भी माल बढ़ रहा है, बट अभी तो जैसे आपको पता है कि FIIs को काफ़ी माल बेच रहे हैं, तो अब थोड़ी सी उनकी जो 12% थी अब वो हो गई है 10.5%। बट DIIs की जो है होल्डिंग वो काफ़ी बढ़ रही है ऑलरेडी। और पब्लिक की जो है भाई, पब्लिक अच्छा है, पब्लिक की भी 16.5% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की जो है होल्डिंग 0.06% है, जो कि नामात्र है, तो बहुत कम गवर्नमेंट की भी होल्डिंग्स है। तो भैया ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरव्यू वेदांता का। आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डे टू डे जैसे रोज़मर्रा की बातें करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।